हरि ओम नमो नमः। अथ स्कंदपुराणे माहेश्वरखंडे केदारखंडे अष्टमोऽध्यायस्य द्वितीयो भागः। इस भाग में नंदी देवगणों को कथा सुनाते हैं कि रावण दशमुख कैसे हुआ, और तत्पश्चात नंदी की सलाह से सभी देवगण भगवान विष्णु के पास चले गए और अपनी तकरार बताने लगे। जिसके बाद श्री राम तथा अन्य वानरों का वहाँ पे अवतार कैसे हुआ, इसका वर्णन इस दूसरे भाग में आता है। नंदीश्वर उवाच कुबेरोऽधिकृतस्तेन शंकरेण महात्मना धनानामाधिपत्ये च तं द्रष्टुं रावणोऽत्र वै आगच्छत्वरया युक्त समारुह्य स्ववाहनं मां दृष्ट्वा चाब्रवीत् क्रुद्ध कुबेरो यत्र आगतः त्वया दृष्टोऽथ मात्रासौ कथ्यतामविलम्बितं किं कार्यं धनदेनाद्य इति पृष्टो मया हि सः। तदोवाच महातेजा रावणो लोकरावणः मय्यश्रद्धान्वितो भूत्वा विषयात्मा सुदुर्मदः शिक्षापयितुमारब्धो मैवं कार्यमिति प्रभो यथाहञ्च श्रिया युक्त आढ्योऽहं बलवानहं तथा त्वं भवरे मूढ मां मूढत्वमुपार्जय। अहं मूढकृतस्तेन कुबेरेण महात्मना मया निराकृतो रोषात् तपस्तेपेश गुह्यकः। नंदीश्वर कहते हैं, महात्मा शंकर ने पूर्व में कुबेर को धनाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया था। एक बार रावण उनको देखने आया। रावण अपने वाहन पर बैठकर शीघ्रता से आया। उसने मुझे देखकर क्रोध से कहा, क्या कुबेर यहाँ आए थे अथवा आपने उनको कहीं और देखा? मैंने रावण से पूछा, कुबेर से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? महातेजस्वी रावण वीत श्रद्ध तथा विषय सेवन में मदमत्त होकर कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे शिक्षा देने के लिए उद्यत है, ऐसा कार्य आप न करें। मैं जैसा श्रीमान तेजस्वी तथा बली हूँ, आप भी ऐसे हो सकते हैं। तथापि हे मूढ़, मूढ़त्व का अर्जन न करे। महात्मा कुबेर ने मुझे मूढ़ बना दिया। मेरे रोकने पर भी वह गुह्यक रोष पूर्वक तप करने चला गया। कुबेरः सही नंदिन की मागतस्तव मंदिरम दीयतांच कुबेरोद्य नात्र कार्या विचारणा रावणस्य वच श्रुत्वा यवोचं त्वरितोऽप्यहं लिंगकोशी महाभागत्वमहं च तथाविदः उभयो समतान्यात्वा वृथा जल्पसि दुर्मते यथोक्तः स त्ववादिन्मां वदनार्थे बलोद्धतः यथा भवद्भिः पृष्टोऽहं वदनार्थे महात्मभिः पुरावृत्तं मया प्रोक्तं शिवार्चनविधेः फलं शिवेन दत्तं सारूप्य न गृहीतं मया तदा। जो भी हो, हे नंदी, मैं पूछता हूँ कि क्या कुबेर यहाँ आया था? आप कुबेर को मुझे प्रदान करें, इस विषय में दुविधा में न पड़ो। रावण का कथन सुनकर मैंने व्यग्रतापूर्वक रावण से कहा, हे महाभाग, तुम लिंग के उपासक हो, मैं भी वही हूँ। हे दुर्मति, हम दोनों का आपसी समत्व जानकर भी तुम जल्पना कर रहे हो। मेरे यह कहने पर उसने मेरे वानर मुख के विषय में कहा,
उसी प्रकार आप भी इस विषय में प्रश्न कर रहे हैं। मैंने रावण से भी इस विषय में शिवार्चन के फल का प्रसंग कहा था। शिव मुझे अपना सारूप्य प्रदान कर रहे थे, तथापि मैंने तब वह ग्रहण नहीं किया। याचितंच मया शंभोर्वदनं वानरस्य च शिवेन दत्तं मम कारुण्यशालिना। निराभिमानिनो ये च निर्दम्भा निष्परिग्रहाः शंभो प्रियास्ते विज्ञेया यन्ने शिवबहिष्कृताः। तथा वदन्मया सार्धं रावणस्तपसो बलात् मया च याचितान्ये वदश वक्राणि धीमता। मैंने शिव से वानर का ही मुख मांगा। करुणा पूर्ण शिव ने कृपा पूर्वक मुझे वही प्रदान किया। जो अभिमान रहित, दंभहीन तथा अपरिग्रह युक्त है, वे ही शंभु को प्रिय है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी शिव कृपा से वंचित रहते हैं। जो भी हो, जब मैंने शिव से प्रार्थना किया, तब तपोबल से रावण भी शिव से प्रार्थना करने लगा कि मैं बुद्धिपूर्वक 10 शरीर चाहता हूं। उपहासकरं वाक्यं पौलस्त्यस्य तदासुराः मया तदा हि शप्तोऽसो रावणो लोकरावणः। ईदृशान्येव वक्त्राणि येषां वै संभवतीः तै समेतो यदा कोऽपि नरवर्यो महातपाः मां पुरस्कृत्य सहसा हनिष्यति न संशयः। एवं शप्तो मया ब्रह्मन् रावणो लोकरावणः अर्चितं केवलं लिंगं विना तेन महात्मना। पीठिकारूपसंस्थेन विना तेन सुरोत्तमाः विष्णुना हि महाभागास्त्वस्मात् सर्वं विधास्यति। देवदेवो महादेवो विष्णुरूपी महेश्वरः सर्वे यूयं प्रार्थयन्तु विष्णुं सर्वगुहाशयम्। अहं हि सर्वदेवानां पुरोवर्ती भवाम्यतः ते सर्वे नन्दिनो वाक्यं श्रुत्वा मुदितमानसाः वैकुण्ठमागता गिरिभिर्विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रिरे। हे सुरगण, मैंने पुलस्त्य पुत्र का यह वाक्य उपहासात्मक ही माना था। मैंने समझा कि वानर मुख मांगने के कारण वह उपहास कर रहा है। मैंने तब उसे अभिशाप दिया कि जिसका मुख मेरी तरह होगा, कोई महातपा उसके साथ होकर तथा उसे आगे करके निश्चय तुम्हारा वध करेगा। हे ब्रह्मन, मैंने लोगों को रुलाने वाले रावण को यही अभिशाप दिया। उन साक्षात महात्मा शिव के अतिरिक्त केवल उनकी लिंग मूर्ति की ही अर्चना किया। हे सुरोत्तम गण, आप महाभाग्यवान हैं। विष्णु आपके सहायक है। वे पीठिका स्थित साक्षात शिव के बिना भी आपका समस्त कार्य संपन्न करेंगे। आप सत्य जाने कि देवदेव महादेव महेश्वर ही विष्णु हैं। इसलिए आप सभी सर्वगुहाशायी विष्णु को ही अपनी प्रार्थना का ज्ञापन करिए। मैं निश्चय ही सभी देवगण का अग्रवर्ती रहूंगा। देवगण ने नंदी का वाक्य सुनकर मुदित मन से वैकुंठ गमन किया तथा नाना वाक्य द्वारा विष्णु का स्तवन किया। देवा उचुः नमो भगवते तुभ्यं देवदेव जगत्पते त्वदाधारविदं सर्वं जगदेतच्चराचरम् एतल्लिङ्गं त्वया विष्णोर्धृतं वै पिण्डिरूपिणा महाविष्णुस्वरूपेण घातितो मधुकैटभौ तथा कमटरूपेण धृतो वै मन्दराचलः वराहरूपमास्थाय हिरण्याक्षो हतस्त्वया हिरण्यकशिपूर्दयित्यो
हतो नृहरिरूपिणा त्वया चैव बलिर्बद्धो दैत्यो वामनरूपिणा भृगुणामन्वये भूत्वा कृतवीर्यात्मजो हतः इतोऽप्यस्मान् महाविष्णो तथैव परिपालय। रावणस्य भयादस्मात् त्रातुं भूयोर्हसि त्वरम्। देवगण कहते हैं, हे जगतपति देवदेव, आपको प्रणाम। इस चराचर जगत के आप ही एकमात्र अधिष्ठान है। हे विष्णु, आपने ही पिंड रूपी लिंग रूप धारण किया है। आपने मधुपय कैटभ का महाविष्णु रूपेण संहार किया था। आप ही ने कच्छप रूप से मंतराचल को धारण किया था। आपने वाराह रूपी होकर हिरण्याक्ष का वध किया। आपने नृसिंह रूपेण दैत्य हिरण्यकशिपु का विनाश किया तथा वामन रूपी होकर बलि को बांध दिया। आपने ही भृगुवंश में जन्म लेकर कार्तवीर्य अर्जुन को निहत किया। हे महाविष्णु, इस रावण से आप हमारी रक्षा करिए। हम रावण के भय से त्रस्त है, आप शीघ्र हमारा परित्राण करिए। एवं संप्रार्थितो देवैर्भगवान् भूतभावनः उवाच च सुरान् सर्वान् वासुदेवो जगन्मयः। हे देवा श्रूयतां वाक्यं प्रस्तावसदृशं महत् शैलादिञ्च पुरस्कृत्य सर्वे यूयं त्वरान्विताः अवतारान् प्रकुर्वन्तु वानरीं तनुमाश्रिताः। अहं हि मानुषो भूत्वा यज्ञानेन समावृतः सम्भविष्याम्ययोध्यायां गृहे दशरथस्य च ब्रह्मविद्या सहायोऽस्मि भवतां कार्यसिद्धये। देवगण की यह प्रार्थना सुनकर भगवान भूत भावन वासुदेव ने उन देवगण से कहा, हे देवगण, आप अपनी प्रार्थना के अनुरूप मेरा वचन सुने। आप सभी शिलाद पुत्र नंदीश्वर को आगे करके वानर देहधारी होकर भूतल पर जन्म ग्रहण करें। मैं मनुष्य देहधारी होकर अज्ञान से आवृत होकर अयोध्या में दशरथ के गृह में अवतरित रहूंगा। आप सबकी कार्य सिद्धि के लिए मैं महाविद्या की सहायता ग्रहण करूंगा। जनकस्य गृहे साक्षात् ब्रह्म विद्या जनिष्यति भक्तो हि रावणः साक्षात् शिवध्यानपरायणः। तपसा महता युक्तो ब्रह्म विद्यां यदेच्छति तदा सुसाध्यो भवति पुरुषो धर्मनिर्जितः। एवं सम्भाष्य भगवान् विष्णु परममङ्गलः बालिचेन्द्राञ्च सम्भूतः सुग्रीवोऽंशुमतः सुतः। तथा ब्रह्माञ्च सम्भूतो जाम्बवान् वृक्षकुञ्जरः शीलादत्तनयो नन्दी शिवस्यानुचरप्रियः। यो वै चैकादशो रुद्रो हनुमान् स महाऋषिः अवतीर्णः सहायार्थं विष्णोरमिततेजसः। राजर्षि जनक के गृह में साक्षात ब्रह्म विद्या सीता का आविर्भाव होगा। रावण भक्ति युक्त तथा शिव ध्यान तत्पर होकर महातपस्या द्वारा जब इस ब्रह्म विद्या की कामना करेगा तब धर्मच्युत होने के कारण वध योग्य हो जाएगा। परम मंगलमय विष्णु के यह कहने पर इंद्रांश से बाली, सूर्य वीर्य से सुग्रीव तथा ब्रह्मांश से वृक्ष प्रवर जामवंत उत्पन्न हो गए, जो शिव के अनुरूप तथा एकादश रुद्रों में अन्यतम श्रेष्ठ थे। वे शीलाद पुत्र नंदीश्वर ही महाकपि हनुमान होकर अवतरित हो गए। उन्होंने अमित तेजस्वी विष्णु की सहायता हेतु जन्म ग्रहण किया। मैन्दादयोतकपयस्ते सर्वे सुरसत्तमाः एवं सर्वे सुरगणा अवतेरुर्यथा तथम्
तथैव विष्णुरुत्पन्न कौशल्यानन्दवर्धनः विश्वस्य रमणाच्चैव राम इत्युच्यते बुधै शेषोऽपि भक्त्या विष्णोश्च तपसा वातरद्भवी दौर्दण्डावपि विष्णोश्च अवतीर्णौ प्रतापिनौ शत्रुघ्नभरताख्यौ च विख्यातो भुवनत्रये मिथिलाधिपते कन्या या उक्ता ब्रह्मवादिभिः सा ब्रह्मविद्यावतरत्सुराणां कार्यसिद्धये। इस प्रकार अन्य देवता मैंद द्विविध आदि वानर रूप होकर अवतीर्ण हो गए। अयोध्या में कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले विष्णु का आविर्भाव हुआ। वे विश्व को आराम देने के कारण राम कहे गए। तदनंतर विष्णु के प्रति भक्तिमान होकर अनंत देव शेष भी तप बल से भूतल पर अवतीर्ण हो गए। विष्णु के दोनों प्रतापशाली बाहुदंड भरत तथा शत्रुघ्न नाम से विश्व विख्यात होकर अवतीर्ण हुए। ब्रह्मवादी विद्वान जिनको मिथिला राज की कन्या कहते हैं, वे है साक्षात ब्रह्म विद्या। ये देवताओं की कार्य सिद्धि हेतु अवतीर्ण होकर सीता नाम से प्रसिद्ध हो गई। सीता जाता लांगलस्य इयं भूमि विकर्षणात् तस्मात् सीतेति विख्याता विद्या सान्वीक्षिकी तदा मिथिलायां समुत्पन्ना मैथिलीत्यभिधीयते जनकस्य कुले जाता विश्रुता जनकात्मजा ख्याता वेदवती पूर्वं ब्रह्मविद्या घनाशिनी सा दत्ता जनकेनैव विष्णवे परमात्मने। सीता हल द्वारा भूमि जोतते समय पृथ्वी से उत्पन्न हुई, तभी इनका नाम सीता पड़ा। ये आन्वीक्षिकी विद्या रूप से उस समय मिथिला में जन्मी, तभी इनको मैथिली भी कहा गया। इन्होंने जनक कुल में जन्म लिया, अतः इनको जनकात्मजा भी कहा गया। पूर्व काल में ये पापनाशिनी ब्रह्म विद्या वेदवती कहलाती थी। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या सीता को परमात्मा विष्णु को प्रदान किया। तयात विद्या सार्धम देवदेवो जगत्पतिः उग्रे तपसी लीनोऽसौ विष्णु परम मंगलः रावणं जेतु कामो वै रामो राजीवलोचनः अरण्यवासमकरोद्देवानां कार्यसिद्धये शेषावतारोऽपि महांस्तप परमदुष्करं ततापपरया शक्त्या देवानां कार्यसिद्धये शत्रुघ्नो भरतश्चैव ते पतुः परमन्तपः ततोऽसौ तपसा युक्त सार्धं तैर्देवतागणैः सगणं रावणं राम षड्भिर्मासैरजीहनत् विष्णुना घातितशस्त्रे शिवसारूप्यमाप्तवान्। देवदेव जगतपति श्री राम इन विद्या से अन्वित होकर उग्र तपस्या में रत हो गए। तदनंतर परम मंगलमय राजीवलोचन विष्णु ने राम नाम से प्रसिद्ध होकर रावण को जय करने हेतु देव कार्य सिद्धि के लिए अरण्य में वास किया। शेषावतार लक्ष्मण परम शक्ति समन्वित होकर देव कार्यार्थ अत्यंत दुष्कर तप अनुष्ठान में रत हो गए। शत्रुघ्न तथा भरत ने भी उत्तम तपस्याचरण किया। तत्पश्चात राम ने परम तपोबल से युक्त होकर देवगण वानर रूपी की सहायता से क्रमागत 6 मास के प्रयत्न से रावण का वध किया। वह विष्णु द्वारा शस्त्र से मारा जाकर शिवसारूप्य मुक्ति पा गया। सगणस्य पुनः सद्यो बन्धुभिः सह सुव्रताः शिवप्रसादात् सकलं द्वैताद्वैतमवापः द्वैताद्वैतविवेकार्थ ऋषयोऽप्यत्र मोहिताः
तत्सर्वं प्राप्नुवन्तीह शिवार्चनरता नराः। येऽर्चयन्ति शिवं नित्यं लिङ्गरूपीणमेव च स्त्रियो वाप्यथवा शूद्रा श्वपचायन्त्यवासिनः तं शिवं प्राप्नुवन्त्येव सर्वदुःखोपनाशनम्। पशवोऽपि परं याता किं पुनर्मानुषादयः ये द्विजा ब्रह्मचर्येण तपः परममास्थिताः वर्षेरनेकैर्यज्ञानां तेऽपि स्वर्गपरा भवन्। हे सुव्रत गण, रावण ने बंधुगण के साथ तत्क्षण शिव कृपा द्वारा समस्त द्वैताद्वैत प्राप्त किया। द्वैताद्वैत विषय में तो ऋषिगण भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, तथापि मनुष्यगण शिवार्चन के प्रभाव से इससे समस्त तत्व से युक्त हो जाते हैं। जो कोई भी स्त्री पुरुष शूद्र चांडाल अथवा अन्य कोई नित्य लिंग रूपी शिवार्चन करता है वह सर्व दुखहारी शिव को प्राप्त कर लेता है। अधिक क्या कहे, शिव भावना से तो पशुगण भी परम पद प्राप्त कर लेते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य बल द्वारा परम तपस्याचरण करते हैं तब अनेक वर्ष में संपन्न होने वाले यज्ञ करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ज्योतिष्टोमो वाजपेयो यतिरात्रादयो यमी यज्ञा स्वर्गं प्रयच्छन्ति सत्रीणां नात्र संशयः तत्र स्वर्गसुखं भुक्त्वा पुण्यक्षयकरं महत् पुण्यक्षयेऽपि यज्वानो मर्त्यलोकं पतन्ति वै पतितानां च संसारे दैवात् बुद्धिप्रजायते गुणत्रयमयी विप्रास्तासु तास्वीह योनिषु यथा सत्वं सम्भवति सत्वयुक्तभवं नराः राजसाश्च तथा ज्ञेयास्तामसाश्चैव ते द्विजाः एवं संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमिता बहवो जनाः यदृच्छया दैवगत्या शिवं संसेवते नरः शिवध्यानपराणां च नराणां ये यतचेतसां मायानिरसनं सद्यो भविष्यति न चान्यथा मायानिरसनात् सद्यो नश्यत्येव गुणत्रयं यदा गुणत्रयातीतो भवतीति स मुक्तिभाग् तस्माल्लिङ्गार्चनं भाव्यं सर्वेषामपि देहिनां लिङ्गरूपी शिवो भूत्वा त्रायते सचराचरम् पुरा भवद्भिः पृष्टोऽहं लिङ्गरूपी कथं शिवः तत्सर्वं कथितं विप्रायाथा तथ्येन सम्प्रति कथं करं भक्षितवान् शिवो लोकमहेश्वरः तत्सर्वं श्रूयतां विप्रा यथावत् कथयामि वः। यद्यपि ज्योतिष्टोम वाजपेय अतिरात्रादि यज्ञ निस्संदिग्ध रूप से यज्ञकर्ताओं को स्वर्ग देता है, तथापि याज्ञिक गण स्वर्ग सुख भोगने के अनंतर पुण्यक्षय होने पर पुनः मृत्युलोक में गिरते हैं तथा जन्म लेते हैं। हे विप्रगण, ऐसे संसार पतित लोगों में हठात गुणत्रयात्मक बुद्धि उत्पन्न होती है तथा वे उन गुण के उत्कर्ष के कारण वैसी ही योनियों में भ्रमण करते हैं। सत्वयुक्त गुण से जन्म लेने वाले सत्वमय होते हैं, तथापि प्राणी राजस एवं तामस प्रकृति लेकर भी जन्म लेते हैं। इस संसार चक्र में असंख्य नाना प्राणी भ्रमणरत रहते हैं। उनमें से कोई कोई दैवात शिव सेवा तत्पर निकलता है। जो शिव ध्यान परायण यच्चित मनुष्य है, उसके चित्त से माया रूपी आवरण शीघ्र हट जाता है। माया के निरस्त होते ही गुणत्रय का नाश होता है। जब मानव गुणत्रयातीत स्थिति प्राप्त करता है तब वह मुक्तिभाजन है। तभी
सभी देही गण का कर्तव्य है लिंगार्चन। इस अर्चना के फल से मानव लिंग रूपी शिव होकर चराचर समग्र जगत का परित्राण कर देता है। शिव कैसे लिंग रूपी हो गए, यह आपने पहले पूछा था। मैंने संप्रति उसका यथायथ वर्णन भी कर दिया। हे विप्रगण, शिव ने विषभक्षण क्यों किया था, अब आप सबके समक्ष वह प्रसंग कहता हूं। इति श्री स्कांदे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखंडे केदारखंडे शिवशास्त्रे शिवलिंगार्चन महात्म्य कथने शिव श्रीरामावतार कथा वर्णनम नामाष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार स्कंद पुराण से, माहेश्वर खंड से, केदार खंड से शिवशास्त्र तथा शिवलिंग अर्चना महात्म्य तथा श्री राम अवतार की कथा का वर्णन यहाँ पर समाप्त हुआ। शुभं भवतु, शुभं भवतु, शुभं भवतु। हरि ओम।